हमारी आंखों में आंसू आना। अब इसका हम वाक्य बनाएंगे कि बहन ने सासरे विदाय आपता भरतनी आँख में झड़झड़िया आव्या। यानी जब उसकी बहन विदा हो रही थी, ससुराल जा रही थी शादी होके, तो उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए भड़। अब कोई भी है हमारे घर, किसी भी खुशी के मौके पे भी आंसू आ जाते हैं और तकलीफ में भी आंसू आ जाते हैं, तो वही उस पर हम कोई भी अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं। जरूर नहीं है कि हम यही सेंटेंस चलाएं। अगर आपको इसके अलावा सेंटेंस आते हैं तो यू गो फॉर इट, आप वो भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड है गदगति थऊ, मीन्स दुखी थऊ, यानी एकदम दुख में होना, टेंस होना। मानी बीमारी विषय जाण्યું तो उषा गदगदित थई गई। यानी जब उसे पता चला कि उसकी मम्मी बीमार है, तकलीफ में है, तो वो क्या हो गई, एकदम से दुखी हो गई, गदगदित हो गई। सेवन पॉइंट उदाहरण प्रमाणे वाक्य बनावीने लखो। अब यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल। शेख अब्दुल्ला आवे छे, शेख अब्दुल्ला आवता हता, शेख अब्दुल्ला आवशे। यहाँ पे 3 सेंटेंस में बांटा है कि शेख अब्दुल्ला आवे छे, वो आ रहा है, शेख अब्दुल्ला आवता हता, वो आ रहा था, शेख अब्दुल्ला आवे छे, वो आ रहे हैं। अब हमें इस पे सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट में मनु ममरा खाए छे, वरसाद आवे छे एंड हूँ चीकू खाऊं छूं। जैसे यहाँ पे शेख अब्दुल्ला आवे छे, शेख अब्दुल्ला आवता हता, शेख अब्दुल्ला आवशे। इसी तरह हमें मन ममरा खाए छे, मनु ममरा खाए छे, इसके ऊपर हमें ऐसे बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे कि मनु ममरा खाए छे, मनु ममरा खातो हतो एंड मनु ममरा खाशे। रिपीट नाउ, वापस से बता रही हूँ कि मनु ममरा खाए छे, मनु ममरा खातो हतो, मनु ममरा खाशे। इसी तरह हमें सेकंड नंबर का भी बनाना है कि वरसाद आवे छे, वरसाद आवे छे, वरसाद आवतो हतो, वरसाद आवशे। रिपीट नाउ, वरसाद आवे छे, वरसाद आवतो हतो, वरसाद आवशे। थर्ड नंबर, हूँ चीकू खाऊं छूं। क्या बोल रहे हैं, हूँ चीकू खाऊं छूं। हूँ चीकू खातो हतो, हूँ चीकू खाऊं छूं, हूँ चीकू खातो हतो, हूँ चीकू खाईश। 3 सेंटेंस बना। जैसे कि यहाँ ऊपर बताया कि शेख अब्दुल्ला आवे छे, शेख अब्दुल्ला आवता हता, शेख अब्दुल्ला आवशे। इसी तरह हमने सेंटेंस बनाए कि मनु ममरा खाए छे, मनु ममरा खातो हतो, मनु ममरा खाशे। वरसाद आवे छे, वरसाद आवतो हतो, वरसाद आवशे। हूँ चीकू खाऊं छूं, हूँ चीकू खातो हतो, हूँ चीकू खाईश। हमने भी 3 सेंटेंस बना दिए। नंबर 8 पॉइंट, नीचे आपेला फकराનું सुलेखन करो। अब यहाँ पे दिया है कि पावन वहेलो उठ्यो झट परवारी निशाळे गयो, साहेबे तेने प्रार्थना खंड में गीत गावानुं कह्युं, मधुर कंठे गावेलो गीत सांभળી सो झूमी उठिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सु अक्षरों यानी कि जो है इसको अच्छे शब्दों में हमें हमारी नोटबुक में लिखना है। सु अक्षरों मीन्स के गुड हैंड राइटिंग यानी कॉपी करना है हमें, बस दस सीट। यहाँ देखिए 9 नंबर में नीचे न शब्दकोश न क्रम में गोठो। पूर्ण, याद, बातचीत, श्वास, शांति। यहाँ पे
5 वर्ड दिया हुआ है, पूर्ण, याद, बातचीत, श्वास, शांति। हमें इसको सही क्रम में जमाना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? पूर्ण, सेकंड में याद, थर्ड में बातचीत एंड 4 में शांति, 5 में श्वास। रिपीट नाउ। पूर्ण, याद, बातचीत, शांति, श्वास। Now the second story to be continued, student. Number 4, lesson number 4, लाखों वड़जारो। अभी हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा, क्या था? साची हज। હવે लेसन नंबर 4, लाखों वड़जारो। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। લાખો કરીને એક વડજારો હતો, પેસેટ કે એ સુખી હતો, પણ એકવાર એને ભીડ પડી, એ તો ગયો વાડિયાને ત્યાં। વાડિયો કહે, જોઈએ એટલા રૂપિયા લઈ જાઓ, તમારા જ છે। જોતી રકમ ખાતે બડાવી લાખો ઉઠ્યો। લો રામ રામ શેઠજી, મહિનો પૂરો થતાં રકમ લઈને આવી પહોંચીશ, ત્યાં સુધી આ ડાઘિયાને તમારે ત્યાં મૂકી જાઉં છું। એ શું બોલ્યા? ક્વેશ્ચન માર્ક। તમારા પૈસા તો દૂધે ધોયેલા છે। મોટી મહેરબાની શેઠ, પણ એમ કઈ સાનમાં મૂક્યા વગર મારાથી પણ પાર પણ લેવાય નહીં। લાખાએ ડાઘિયાને ડચકારીને શેઠની પાસે રહેવા હાથને આંખથી ઇશારો કર્યો। પછી એણે તરત ડાઘિયા ઉપરથી આંખ વાળી લીધી અને એ રસ્તે પડ્યો। ડાઘિયો લાખાની પીઠ દેખાઈ ત્યાં સુધી તેના તરફ જોઈ રહ્યો। પછી તો એવું બન્યું કે શેઠને ઘેર એક રાત્રે ખાતર પડ્યું, હજારોની ચોરી થઈ। ચારે કોર તપાસ ચાલી, ડાઘિયો બધાની જોડે જ હતો। થોડું આગળ જાય ને પાછો આવે, પણ એના તરફ કોઈનું ધ્યાન જાય તો ને આગળ પગેરું ના મળ્યું એટલે કંટાળીને સો પાછા વળતા હતા। ત્યાં ડાઘિયાએ વાડિયાનું ધોતિયું મોઢામાં પકડીને ખીંચવા માંડ્યું। એકવાર આગળ આવીને ડાઘિયો ઊભો રહ્યો અને પગથી જમીન ખોતરવા માંડ્યો। ત્યાં ખોદું તો ચોરાયેલો બધો જ માલ એક બંધ મળી આવ્યો। વાડિયાના હરખનો પાર ના રહ્યો। એને થયું કે આ ડાઘિયાને હવે વહેલો છૂટો કરીને એના ઘડી ભેગો કરી દેવું જોઈએ। લાખાને જે પૈસા દિયા છે એથી અનેક ગણું ડાઘિયાએ મને બચાવી આપ્યું। વાડિયાએ આ બધી વાત ચિઠ્ઠીમાં લખી તે કૂતરાની કોટે બાંધી અને તેને વિદાય કર્યું। અહીં એવું બન્યું કે લાખા વડજારાને પૈસાની છૂટ થઈ। એને વિચાર થયું કે મહિનો પૂરો થાય ને પૈસા આપવા જાઉં, એમાં મેં શું કર્યું? મહિનામાં દિવસો બાકી હોય ને પૂરા પૈસા દઈ આવું તો હું ખરો પૈસા લઈને નીકળ્યો। અડધે રસ્તે આવ્યો ત્યાં સામેથી એને કંઈ કૂતરા જેવું આવતું દેખાયું। ધારીને જોયે છે
તો એનો વાલો ડાગ્યો. ડાગ્યાને જોતાં જ લાખાની આંખ ફરી ગઈ. અરે રામ, આ પુત્ર મારી સાખ ઉપર, क्या बोल रहा है कि अरे राम, आ पुत्र ए मारी साख ઉપર પાણી ફેરવ્યું. એ નાસી આવ્યું. હું શું મું બતાવીશ? ડાગ્યો લાડથી પાસે આવવા જાય છે ત્યાં લાખાએ આંખ બતાવી એને ફિટકાર આપ્યું અને મું ફેરવી લીધું. ઘડીભર ડાગ્યો થંભી ગયો. બીજી જ પડે એ તો ડુંગર તરફ દોડ્યું. ત્યાં એ અબોલ જીવ પથરા પર માથું પછાડીને મરી ગયું. લાખો પૈસા આપવા ગયો. ત્યાં એણે શેઠ પાસેથી બધી વાત જાણી. વણજારાના ઘડીભર ડાગ્યો થંભી ગયો. બીજી જ પળે એ તો ડુંગર તરફ દોડ્યું. ત્યાં એ અબોલ જીવ પથરા પર માથું પછાડીને મરી ગયું. લાખો પૈસા આપવા ગયો. ત્યાં એણે શેઠ પાસેથી બધી વાત જાણી. વણજારાના પસ્તાવાનું કંઈ પાર ન રહ્યો. ભારે હયે લાખો પાછો વળ્યો. જ્યાં પોતાનો વિશ્વાસુ પુત્રો માથું પછાડીને મરી ગયો હતો ત્યાં એણે એક મોટું સરોવર બંધાવ્યું. એ સરોવર તે ડાગાસર ઉત્તર ગુજરાતમાં राधनपुर पासे ए आवेलू छे. ये स्टोरी लेसन नंबर 4 की हमने पढ़ी कि एक वरजारा था और एक डागिया यानी कुत्ता. उसके ऊपर ये स्टोरी दी गई है कि लाखों वरजारों, वो बहुत ही गरीब था यानी पैसे टके ए सुखी हतो. पण एक बार एनी भीड़ पड़ी कि ए गयो वाड़ियों ने ત્યાં यानी कि पैसे के मामले में तो वो सही था मीन्स, पर उसे कोई चीज़ की तकलीफ थी, कुछ लेना था तो वो क्या गए, जैसे कि हम किसी से उधार लेते हैं तो पहले के ज़माने में कैसा होता था कि अगर हम किसी चीज़ से उधार लेते हैं तो हमें कोई चीज़ वहाँ पे गिरवी रखनी पड़ती थी, इसलिए वो वहाँ गया. तो लाखो करीने एक वरजारो हतो. इसका नाम क्या था? लाखो. वो एक वरजारा था यानी जो माल सामान जैसे इंस्टॉक अपने करते हैं ना, एक्सपोर्ट इंस्पोर्ट करते हैं, वैसा ही काम करता था. माल सामान इधर उधर ले जाता था वरजारो. व्यापार करता था मसालों गाड़ी पे. जैसे कि पहले तो कोई ट्रेन यानी कोई बाइक या कार ये सब तो थी नहीं, तो पहले के गांव के लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी जो होती थी उसी के ऊपर जो है वाहन पर अपना माल सामान मुँह के व्यापार करता था, यानी व्यापारी था. उसको पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी हो कि कोई भी हो, पैसों की कमी पड़ जाती है तो उन्हें क्या है, उधार लेना पड़ता है. पण एक बार एने भीड़ पड़ी. ए तो गयो वाड़िया ने त्या. अब उसको कोई माल सामान में पैसों की कमी पड़ रही थी तो वो किसके पास गया? वाड़िये के पास गया, के यानी उधार लेने के लिए. वाड़ियो कहे जोइए एटला रुपया लई जाओ, तमारा छे. वाड़िया क्या कहता है, तुमको जितना पैसा चाहिए तुम ले जाओ, सब पैसा तुम्हारा ही है. वो तो अपना सूद समेत ले ही लेगा क्योंकि वो उधार पे दे रहा है. जोईती रकम खाते मांडवी लाखों उठियो. अब उसको जितनी रकम चाहिए थी, जितना उसकी ज़रूरत थी, जितना पैसा उसको चाहिए था, उसके लिए वो मांगने के लिए खड़ा हुआ. लो राम राम सेठ जी. क्या बोलता है? सलाम कर रहा है कि राम राम सेठ जी, महीनो पूरो थता रकम लईने आवी पहुँचीस. जैसे ही मेरा महीना, ये 1 महीना पूरा होगा, मैं आपका उधार आपको वापस दे दूंगा. सूद समेत मैं आपका उधार आपको वापस दे दूंगा. जैसे ही महीना खत्म होगा मैं आ जाऊंगा खुद आगे से. ત્યાં સુધી આ ડાગિયાને તમારે ત્યાં મૂકી જાઉં છું. अब जैसे कि
वाड़ियों को ऐसा ना लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा लेके भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो लाखा ने क्या करा, लाखों वरजारों ने यानी उसने क्या करा कि अपना जो कुत्ता था डागियो, उसको जो है वहाँ पे जमानत पे रख दिया कि अगर मैं जब महीना पूरा हो जाएगा, जब मैं आपका पैसा चुकाने आऊँगा तो मैं अपना कुत्ता वापस ले जाऊँगा, जब तक जो है ये आप अपने पास रखो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपका पैसा लेके भाग गया हूँ। एसु बोलिया यानी क्वेश्चन मार्क, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा पैसा तो दूधे धोयला छे। उसने क्या बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा पैसा तो दम दूधे धोयला छे, यानी कोई गलत काम का नहीं है, मुझे पता है कि तुम दे दोगे। मोटी मेहरबानी सेठ, पण एम काई सानमा मूक्या वगर माराथी पण पाई पण लेवाय नहीं। उसने क्या बोला, ये आपका आभार है, मेहरबान, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी बहुत खुददार हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा भी जरा सा भी फील हो कि मैं आपका पैसा लेके चला गया हूँ, आप देने नहीं आओगे। इसलिए मुझे जब तक मैं अपनी कोई चीज़ आपके पास गिरवी नहीं रखूँगा तब तक मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता। લાખાએ ડાકિયાને ચડકારીને શેઠની પાસે રહેવા हाथ ने आँख थी इशारो करियो। अब लाखा ने क्या बोला डागिया को कि यानी उसको यूं देखने लगा कि अब तुम्हें सेठ के पास रहना है जब तक मैं पैसा लेके नहीं आता हूँ। उसने आंखों से इशारा किया कि अब तुम्हें यहीं रहना है, मेरे साथ नहीं जाना है। पछी एणे तरत डागिया ऊपर थी आंख वाड़ी ली थी। फिर उसने क्या करा, एकदम से अपनी आंख हटा ली। लाखों वरजारे ने क्या करा, अपने कुत्ते को समझाया कि देखो जब तक मैं पैसा लेके नहीं आता तुमको सेठ के पास ही रहना है। आंखों से इशारा किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें सेठ जी के पास रहना है, वो जैसा बोले तुम्हें वैसा करना है। और फिर जब महीना पूरा होगा मैं पैसा लेके आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। इतना बोल के उसने अपनी आंखें हटा दी। आ रस्ते પડ્યું ડાગીયો લાખાની पीठ दिखाई ત્યાં સુધી तेना तरफ જોઈ રહ્યા। अब जब इसने इतना बोला फिर वो जो है लाखों वरजारों वहाँ से जाने लगा, लेकिन जो कुत्ता था डागिया वो लाखों को देखता रहा, उसकी पीठ देखता रहा जब तक वो वहाँ से चला नहीं गया। यानी कुत्ते इतने वफादार होते हैं, उसकी यहाँ पे मिसाल दी गई है, उसके ऊपर ये बताया गया है कि कुत्ता कितना वफादार है अपने मालिक के प्रति। પછી તો એવું બન્યું કે શેઠને ઘેર એક રાત્રે ખાતર પડ્યું। यानी फिर जब वो वरजारा जो है लाखों वरजारों वहाँ से चला गया अपने कुत्ते को छोड़ के, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ के घर पर जो है चोरी हुई। हजारों की चोरी थई गई, यानी डाका डला, हजारों रुपयों की चोरी हो गई। चोरे कोरे चारे कोर तपास चाली। चारों तरफ क्या हो रहा था कि तपास करने लगे, सब ढूंढने डालने लगे। डागियो बधानी जोड़े जतो, जो कुत्ता था वो सेठ के साथी था, जो सेठ के जो दूसरे नौकर थे जो चोर को ढूंढने में लगे थे, तो कुत्ता भी उन लोग के साथ ही दौड़ रहा था। थोड़े आगर जाए ने पाछो आवे, थोड़ी आगर जाए फिर पाछे आवे, फिर इधर जाए फिर उधर जाए। यानी लोगों कोई कहे कि वो चोर इधर गए, कोई कहे वो चोर उधर गया, तो वो चोर को ढूंढने में लोग आगे पीछे हो रहे थे। पण एना तरफ कोईनो ध्यान जाए तो नहीं, लेकिन कुत्ते पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हाँ यहाँ पे कुत्ता है। अगर हम कुत्ते को बोले कि वो अपनी सूंघने, अच्छा जानवरों में एक जो यानी जो डॉग होते हैं उनमें सूंघने की शक्ति बहुत होती है, स्मेल जो है ना वो लोग सूंघ लेते हैं कि हाँ भाई ये इसकी स्मेल है। ऐसे ही नहीं वो अपने मालिक को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी सूंघने की स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो जाए ने आगर पगेरू ना मळ्યું એટલે કંટાળીને सो पाछा वरता आव्या। सबने सब तरफ देख लिया पर कहीं पर कोई पे भी नहीं मिला, तो सब जो है कंटाल गए कि लगता है चोर भाग गया, सब सामान लेके अब कोई मिलने वाला नहीं है, सब कंटाल के वापस आ गए। ત્યાં ડાગિયાએ વાડિયાનું ધોતિયું મોઢામાં પકડીને ખેંચવા મળ્યો। तब जो है कुत्ता क्या करता है, वाड़िया का जो धोती पहनता है वो पकड़ के खींचता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ कि कहाँ पर
क्या रखा है, तुम मेरे साथ चलो। उसकी धोती पकड़ के खींचने लगता है और उसको अपने साथ ले जाता है।